हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में यहाँ से 100% आने के चांसेस हैं। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे जूनियर सुपर टेट हो, प्राइमरी सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, लेखपाल भर्ती परीक्षा, कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का अगर आप देने जा रहे हैं, वहाँ से यूपी से रिलेटेड 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते चलते हैं वनडे एग्जाम्स 2.0 पर आप सभी की मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर, मुनमुन ब्लॉग्स चैनल पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और 2 क्लास की टाइमिंग एकदम से फिक्स है। पहली क्लास आपकी 3 बजे चलती, जो सर के द्वारा कराई जा रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन किया करिए। मॉडल और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट होता है और इम्पॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन कराए जाते हैं यहाँ पर। साथ साथ में देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ में पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है। तो 3 बजे सर की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए और सबसे सेफ टाइम होता है, आप लोग काम वगैरह भी कंप्लीट करके जुड़ते हैं वहाँ पे, तो 3 बजे सबसे सेफ टाइम होता है। और 10:30 बजे यहाँ पर हम जागरण क्लास करते हैं। यहाँ पर भी ये सब आपको ध्यान में रख करके क्लास कराई जाती है कि काम वगैरह से आपको फुर्सत हो चुकी हो। तो 2 क्लासेस, दोपहर के 3 बजे और रात के 10:30 बजे जागरण क्लास, तीनों ये दोनों क्लास फिक्स है। और तीसरी क्लास आपकी ये इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, ठीक है। तो 3 क्लासेस होती हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन 1 लाइनर के फॉर्म में होंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2020 देखिए 2021-22 में 1 लाइनर का बस इतना मतलब होता है, 1 लाइनर का इतना मतलब होता है कि आपका टाइम सेव हो, टाइम बचे और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग गेन कर सकें। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? कौन सी योजना है? उत्तर आपका सही हो जाता है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। जो उत्तर प्रदेश का 2021-22 का बजट है, इसमें महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए जो योजना की गई है, जो योजना की घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की दूसरी VSL-4 बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब बनाने का निर्णय लिया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में बताइए? और ये देश की दूसरी बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब बन रही है। तो उत्तर आपका सही हो जाता है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा, एकदम से मोटिवेटेड फील करें हम। हमें भी ज़रूरत होती है कि आप मतलब मोटिवेशन हमारे अंदर भी रहे, तो आपके लाइक और शेयर से बड़ी हिम्मत मिलती है। ये समझिए एक तरीके से ना मतलब एनर्जी देने का काम करती है, बस इतना समझिए। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है जेवर हवाई अड्डा, जो कि है गौतम बुद्ध नगर में। जेवर हवाई अड्डा एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है और ये कहाँ से बिलोंग करता है? गौतम बुद्ध नगर से जिला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चावल की कौन सी किस्म है जिसे हाल ही में सिंगापुर भेजने की योजना बनाई गई है? उत्तर प्रदेश के चावल की किस्म का नाम आपको बताना है जिसे हाल ही में सिंगापुर भेजने की योजना बनाई गई है। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है काला नमक चावल, बुद्धा चावल। यही क्वेश्चन मैंने कल आपको जागरण क्लास में करवाया था और आपको बताया भी था कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काला नमक चावल जिसे हम बुद्धा चावल भी कहते हैं। बुद्धा चावल क्यों कहते हैं? अगर आप लोगों ने जागरण क्लास देखा होगा तो जरूर समझ रहे होंगे, और क्यों कहा जाता है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा, उत्तर प्रदेश की वित्तीय या औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? वित्तीय या औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं?
उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी कौन सी है? कल की जागरण क्लास में आपको मैंने बताया है। चलिए नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन करके ये भी बताइए, कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है 22 फरवरी 2021 को। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया और ये कब प्रस्तुत किया गया? 22 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं हेतु कौन सी 2 नई योजनाओं की शुरुआत करने की बात कही गई है? उत्तर प्रदेश का जो बजट पास किया गया इसमें महिलाओं हेतु 2 नई परियोजनाओं को शुरू करने की बात कही गई है। कौन सी 2 नई परियोजनाएं? कन्या कुपोषण योजना, कन्या कुपोषण योजना और महिला सामर्थ्य योजना। कन्या कुपोषण योजना और महिला सामर्थ्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं एकदम से यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा और कोई भी करंट का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे वीडियो से बाहर आए। यूपी का करंट करवाएंगे जहाँ जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपको वनडे एग्जाम टारगेट पर ही मिलेगा 100%। और भी जो मिलेगा इससे, इस वीडियो के अलावा ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, आपका 100% तैयार करवाएंगे, करंट सब कुछ तैयार करवाएंगे। 100% करंट आपका यहीं से आएगा, वनडे एग्जाम टारगेट चैनल से आएगा, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है 5 जिलों में। कौन कौन से जिले? मेरठ है, चित्रकूट है, इटावा है, गोरखपुर है और पीलीभीत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जिलों में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और ये 5 जिले मेरठ है, चित्रकूट, इटावा, गोरखपुर और पीलीभीत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में फूलों, सब्जियों और बागवानों के 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया, ये है वाराणसी। क्या, कहाँ पर? वाराणसी में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे है सभी इंपॉर्टेंट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया है और किस शहर में? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है वाराणसी। आपको लग भी रहा होगा ये वाराणसी की ही बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस नदी पर गुरु गोरखनाथ और श्री राम घाट का लोकार्पण किया गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस नदी पर? चलिए जल्दी से बताइए, उत्तर प्रदेश की किस नदी पर गुरु गोरखनाथ और श्री राम घाट का लोकार्पण किया गया? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है राप्ती नदी, जो कि है गोरखपुर में। गोरखपुर आपसे पूछा जाता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी आप बताएंगे? कौन सी नदी सही होगा? राप्ती नदी। उत्तर प्रदेश की किस नदी पर गुरु गोरखनाथ और श्री राम घाट का लोकार्पण किया गया? गुरु गोरखनाथ के नाम से ही आप समझ गए होंगे राप्ती नदी की बात हो रही है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नेता को दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान दिया? टाइम मैगजीन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नेता को दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान दिया? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि भीम आर्मी से रिलेटेड है। हाईलाइट हो जाते हैं बहुत जब भी ये कुछ भी होता है, दंगा आंदोलन इस टाइप में। तो चंद्रशेखर आजाद रावण ये भीम आर्मी के हैं और इन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान मिला। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। टाइम मैगजीन के द्वारा ये सूची तैयार की गई और इसमें 100 उभरते हुए नेताओं में इन्हें स्थान मिला है चंद्रशेखर आजाद रावण, भीम आर्मी। अगला क्वेश्चन आपका है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प अगर आता है आपका वाराणसी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी सही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश का लेन देन बंद करते हुए किस नई प्रक्रिया की शुरुआत की? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश का लेन देन बंद करते हुए किस नई प्रक्रिया की शुरुआत की? उत्तर सही हो जाता है आपका फास्टैग, ठीक है। कैश का लेन देन बंद करते हुए एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसका नाम है
फास्टैग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है निहाल सिंह को। ये बिलोंग करते हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से। निहाल सिंह जो कि हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से, इन्हें मिला है जीवन रक्षक पदक। अगला क्वेश्चन है, वह योजना जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु की गई। वह योजना जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु की गई। इंपॉर्टेंट है, जब भी योजना वगैरह आए ना तो इंपॉर्टेंट होता है। और ये योजना वो भी जब योजना बच्चों से रिलेटेड हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, कुपोषण वगैरह से रिलेटेड हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चों से भी रिलेटेड है, उनको सुपोषित बनाने के लिए भी है और आंगनवाड़ी केंद्र को भी फोकस किया गया। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है हॉट कुक्ड फूड योजना। हॉट कुक्ड फूड योजना, ये भी वो में लग रहा है कि वो एनजीओ के द्वारा बना करके भेजा जाएगा गाड़ी वगैरह से, कुछ ऐसा। हॉट कुक्ड फूड योजना, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह नई नीति जिसे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य से आबादी और अन्य परिसंपत्तियों को बिना किसी विवाद के स्थानांतरित करने हेतु लाए जाने की योजना है। वह नीति जिसे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य से आबादी और अन्य परिसंपत्तियों को बिना किसी विवाद के स्थानांतरित करने हेतु लाए जाने की योजना है। उत्तर आपका सही हो जाता है, उत्तर सही होता है यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति 2021 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वह मॉडल जिसने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 के फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। ठीक है, कौन सा उत्तर सही होगा? मान्या सिंह जो कि देवरिया से बिलोंग करती हैं। देवरिया गोरखपुर जिले के पास में ही है, तो उत्तर सही होता है मान्या सिंह। उत्तर प्रदेश की वह मॉडल जिसने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 के फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता, तो ये है मान्या सिंह, देवरिया से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में चालक रहित पॉड टैक्सी चलाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर सही हो जाता है नोएडा में। ठीक है, उत्तर नोएडा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई किया है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए उत्तर प्रदेश से किसने क्वालिफाई किया? उत्तर आपका सही हो जाता है प्रियंका गोस्वामी जो कि बिलोंग करती हैं मेरठ से। प्रियंका गोस्वामी बिलोंग करती है मेरठ से। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए टोक्यो ओलंपिक के लिए तो ये क्वालिफाई करना आसान चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर एवं एंटी टेरर स्क्वाड का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर एवं एंटी टेरर स्क्वाड का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो उत्तर आपका सही हो जाता है नोएडा में। उत्तर सही होता है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या की विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए कनाडा की किस कंपनी के साथ करार किया गया? हाल ही में अयोध्या की विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए कनाडा की किस कंपनी के साथ करार किया गया है? उत्तर आपका कौन सा सही होगा? उत्तर सही हो जाता है मेसर्स LEA एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कनाडा की कंपनी है मेसर्स LEA एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ करार किया गया है अयोध्या की विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम आपको बताना है। यह योजना है भोग योजना। भोग है, ठीक है, ब्लेसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। भोग का फुल फॉर्म है, भोग को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो BHOG है। B से ब्लेसफुल, H से हाइजीन, O से ऑफरिंग, टू यहाँ पर साइलेंट होता है, G से गॉड है। ठीक है, ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल विभिन्न
प्रतियोगी परीक्षार्थियों को, यहाँ परीक्षार्थियों होगा, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल का नाम बताना है आपको। ये पोर्टल कौन सा है? अभ्युदय पोर्टल है। ये योजना अभ्युदय योजना कही जाती है, अभ्युदय पोर्टल है। यहाँ पर फ्री में कोचिंग मिलेगी अभ्यर्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया चौरी चौरा शताब्दी वर्ष है, इसकी थीम उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव की थीम आपको बताना है। तो ये थीम है स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। जो चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव मनाया गया उसकी थीम है स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है 5 लाख व्यक्तियों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये भी देखिए, रिकॉर्ड जब बनाया जाता है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 लाख व्यक्तियों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उत्तर आपका सही हो जाता है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे दिल से, जितने भी लोग प्रेजेंट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो सच में लाइक करके जाइए, और नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, वो भी दिल से करिए, लेकिन थोड़ा सा रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी कमी हो आप बताइएगा, आगे वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों में गंगा नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने का निर्णय लिया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों में गंगा नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर आपका सही हो जाता है, देखिए बिजनौर और बलिया में। बिजनौर और बलिया में सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है, सभी एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की साफ सफाई सैनिटाइजेशन हेतु पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की साफ सफाई सैनिटाइजेशन करने हेतु पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसका प्रयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? उत्तर आपका सही हो जाता है लखनऊ मेट्रो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ मेट्रो। ठीक है, लखनऊ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश में ही चलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लाइसेंस मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय, देखिए उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लाइसेंस मिला है, ये है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण मार्च 2021 में कहाँ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर आपका सही हो जाता है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पोर्टल एवं एप्लीकेशन जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए लॉन्च किया गया, ये कौन सा है? उत्तर आपका सही हो जाता है समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल। समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन के लिए किस नाम से वाराणसी में पोस्टर जारी किया गया? उत्तर प्रदेश पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन के लिए किस नाम से वाराणसी में पोस्टर जारी किया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है अनंत यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितनी आयु के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का निर्णय किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने आयु वर्ष के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का निर्णय किया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है 100 वर्ष से अधिक आयु के जो वृक्ष हैं इनको विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा, 100 वर्ष से अधिक वृक्षों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य के किस समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित किया? तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा किसी एक समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया गया। किसको रिजर्वेशन दिया गया? किस समुदाय को? तमिलनाडु विधानसभा द्वारा। उत्तर आपका सही हो जाता है वनियार समुदाय को। उत्तर सही होता है वनियार समुदाय को तमिलनाडु के द्वारा सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े की कमान किसने संभाली? FOCWF
FOCWF इसकी कमान किसने संभाली? उत्तर सही हो जाता है रियर एडमिरल अजय कोचर ने, रियर एडमिरल अजय कोचर ने संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए आवश्यक विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए आवश्यक विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? उत्तर सही हो जाता है 13,700 करोड़ रुपए। उत्तर सही होता है 13,700 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पेंटाथॉन फिनवेस्ट लिमिटेड को किस भारतीय कंपनी का शेयर अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की है? उत्तर सही हो जाता है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड TCL। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान की सॉर्ड आर्म कहलाने वाली ईस्टर्न फ्लीट की कमान किसने ग्रहण की? उत्तर आपका सही हो जाता है यहाँ पर रियर एडमिरल तरुण सोबती। तो पूर्वी सेना कमान की सॉर्ड आर्म कहलाने वाली ईस्टर्न जो फ्लीट है इसकी कमान किसने संभाल ली? रियर एडमिरल तरुण सोबती ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? उत्तर आपका सही हो जाता है लक्षद्वीप। उत्तर सही होता है लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, टाइम कम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराया जाएगा और इतने कम टाइम में आप खुद गिनेंगे ना कितने क्वेश्चन कराए गए आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। जब टाइम कम लगे, नॉलेज ज्यादा मिले तो वीडियो बेस्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका कंटेंट कितना A1 क्लास का है, कंटेंट एकदम से टॉप क्लास का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला, जो लेबोरियस है, जो भी एग्जाम देने के लिए एकदम से सीरियस है, उसको पता है कि ये सब वीडियो की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है हेलिना आर्मी वर्जन और ध्रुवस्त्र एयरफोर्स वर्जन और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH से संयुक्त सफल परीक्षण कहाँ किया गया? DRDO ने परीक्षण किया, पूरा आपको बताया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना जो कि आर्मी वर्जन है, फिर एयरफोर्स वर्जन ध्रुवस्त्र और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसका संयुक्त सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है पोखरण से। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 4 वर्ष बाद आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हो गया है? तो ये है अमेरिका। उत्तर आप लोग देख चुके थे। हाल ही में कौन सा देश 4 वर्ष बाद आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल हुआ? तो उत्तर आपका अमेरिका सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है ये। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AFO और आर्बर डे फाउंडेशन ने भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? उत्तर आपका सही हो जाता है हैदराबाद। उत्तर सही होता है हैदराबाद। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिए दिमाग में, किताब में, डायरी में, चाहे जहाँ पर भी, लेकिन बस अपनी मेमोरी में फीड करिए, चाहे जैसे भी, चाहे किताब के माध्यम से, चाहे नोट्स बनाकर, चाहे जैसे, चाहे अभी डायरेक्ट वहाँ पर भर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत की किस कंपनी के साथ कोविड-19 के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता किया है? हाल ही में यूनिसेफ ने भारत की किस कंपनी के साथ कोविड-19 के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता किया? उत्तर सही हो जाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक और भारत रत्न प्राप्त पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई। जोशी किस घराने से संबंध रखते थे? घराने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके GS में पूछा जाता है खूब। उत्तर आपका सही हो जाता है यहाँ पर किराना घराना। ये कहाँ से संबंधित है? किराना घराना से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, वह क्रिकेट टीम जिसने हाल ही में फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हरा करके सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम की। ये सारे क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर की क्लास में कराए जाते हैं।
वह क्रिकेट टीम जिसने हाल ही में फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम की। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है तमिलनाडु। उत्तर सही होता है तमिलनाडु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है उत्तर ब्रिटेन ने। उत्तर सही होता है ब्रिटेन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बाघई बिलमारा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं का स्थायी रूप से 3 सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है गुजरात। उत्तर सही हो जाता है गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया? फेसबुक इंक ने नियुक्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर आपका सही हो जाता है हेनरी मोनिज। उत्तर सही होता है हेनरी मोनिज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रांड मूल्यांकन करने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में भारत के सबसे मशहूर व्यक्ति की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किसको? ब्रांड मूल्यांकन करने वाली कंपनी है डफ एंड फेल्प्स। इसकी ओर से जारी ताजा रैंकिंग में भारत के सबसे मशहूर व्यक्ति की सूची में किसे प्रथम स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन का रिप्लाई है, क्वेश्चन का उत्तर है विराट कोहली को। इसकी रिप्लाई है, मतलब प्रश्न का उत्तर है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, वह राज्य कौन सा है जो हाल ही में मध्य प्रदेश के बाद बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है? पहले नंबर पर है एमपी। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। पहला एमपी, दूसरा है एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के दूसरे CCTNS हैकाथन और साइबर चैलेंज 2020-21 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। सबसे पहले तो ये जानिए CCTNS का फुल फॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल। सी से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के दूसरे CCTNS हैकाथन और साइबर चैलेंज 2020-21 के उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर आपका सही हो जाता है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पद छोड़ने की घोषणा की है। उनकी जगह CEO पद की जिम्मेदारी दी गई है किसे? उत्तर आपका सही हो जाता है एंडी जेसी को। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, सारे क्वेश्चन आपको हम करंट अफेयर में करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण राशि को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा? तो ये रखा गया है 16.5 लाख करोड़ रुपए। कितना रखा गया है? 16.5 लाख करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? इनकम टैक्स रिटर्न। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? इनकम टैक्स रिटर्न। उत्तर आपका सही हो जाता है 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहां पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है लेह में। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये कहाँ पर? उत्तर आपका सही हो जाता है चीन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? उत्तर सही हो जाता है 4,700 करोड़ रुपए के।
अगला है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक भारतीय रेलवे को विश्व में पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर आपका सही हो जाता है 2030 तक। उत्तर सही होता है 2030 तक। क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किसे किया गया और तीसरी बार कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है? उत्तर आपको यहाँ पर दिख गया है। उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है स्टीव स्मिथ, यहाँ पर आ गया था स्टीव स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जो हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है गोवा है। वह राज्य जो हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया। उत्तर आपका सही हो जाता है गोवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, वह राज्य जिसने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस राज्य के द्वारा 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है जमीन से रिलेटेड धोखाधड़ी रोकने के लिए? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है उत्तर प्रदेश। आपको इससे डिटेल में जितनी भी योजनाएं अभी उत्तर प्रदेश की हम आपको करवाएंगे करंट से रिलेटेड, उसमें सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश करंट, देखिए उत्तर प्रदेश करंट और साथ साथ में उत्तर प्रदेश की योजनाएं, ये हम आपको करवाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उत्तर आपका सही हो जाता है कैप्टन हरि सिंह थापा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? कहां पर? वो भी लद्दाख में। उत्तर आपका सही हो जाता है ONGC। ठीक है, ONGC का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम। उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम से पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने कोच पद से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत किस राज्य ने की? उत्तर आपका सही हो जाता है कर्नाटक। अगला है, हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह को। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो भारत ने फिनलैंड के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई? उत्तर आपका सही हो जाता है यहाँ पर बेंगलुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? उत्तर आपका सही हो जाता है क्वारंटाइन। नेक्स्ट है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? उत्तर आपका सही हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है? उत्तर सही हो जाता है पश्चिम बंगाल। अगला है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? उत्तर सही हो जाता है लुइस हैमिल्टन ने। उपविजेता है मैक्स वर्स्टेपन। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर सही होता है वर्षा जोशी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्याधार झील का लोकार्पण किया? उत्तर सही हो जाता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? उत्तर सही हो जाता है अच्युत सामंत को।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? उत्तर सही हो जाता है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? उत्तर सही होता है पुणे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है लाहौर। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में बाटा का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कटारिया को। अगला है, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन नियुक्त की गई? उत्तर सही होता है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ जैन को। छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव अमिताभ जैन। हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? हाल ही में किस राज्य ने? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर सही हो जाता है -8.9%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पर बनाया गया? उत्तर सही हो जाता है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। हाल ही में नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो उत्तर सही हो जाता है इंग्लैंड। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अफगानिस्तान। और भारत का स्थान 8वां है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? उत्तर सही हो जाता है दुबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? उत्तर सही हो जाता है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 1200 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उत्तर 12,000 है। उत्तर सही हो जाता है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा वेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है AR रहमान। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाई थी वहाँ पर सारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उसको मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? उत्तर सही हो जाता है हिसैन इब्राहिम ताहा। इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? उत्तर आपका सही हो जाता है जापान ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तर आपका सही हो जाता है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की? उत्तर सही हो जाता है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? उत्तर सही हो जाता है असम ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब आप लोग बताइए कितना क्वेश्चन आपका तैयार हुआ? इतने कम टाइम में, इतने कम समय में कितना क्वेश्चन तैयार हुआ? बहुत ही ज़्यादा तैयार हुआ। और पूरा क्वेश्चन जितना भी आप लोग देखे होंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था इसमें जो आप इंपॉर्टेंट ना कहें। सभी 100% सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो ईमानदारी से ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। अगर ऐसी क्लास आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आप करेंगे और जो लास्ट में सवाल पूछते हैं आपको उन दोनों की रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करनी है। पूरा कमेंट सेक्शन आपका भर दीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मतलब जो आपकी रिप्लाई होती है देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? इतने इनएक्टिव क्यों है? और अगर आपको आगे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन भरा हुआ मिलना चाहिए, पूरा भरा हुआ मिलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए,
आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल फिल इन द ब्लैंक। ऐसा पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है जिसने कागज रहित बजट पेश किया? कौन सा ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट पेश किया? उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अगला दूसरा सवाल आपका। दूसरा सवाल है उत्तर प्रदेश लैंड होल्डिंग। उत्तर प्रदेश लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया? उत्तर प्रदेश ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया है? भूमि से जो धोखाधड़ी होती है, भूमि विवाद होते हैं, उससे उन सबसे निपटान के लिए एक अंक जारी किया गया है, यूनिकोड जारी किया गया। वो कितने अंकों का होता है? 14, 15, 16 या 17? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम अपने 5 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, हमें पता है कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल जरूर होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होगा उत्तर प्रदेश की योजनाओं से रिलेटेड, और जो करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश का उससे रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।